एपिसोड की शुरुआत दादी द्वारा तारा को थप्पड़ मारने से होती है। दादी तारा पर चिल्लाने लगती हैं। लोग बाजार में इकट्ठा होने लगते हैं और वे चंद्रा को ताना मारने लगते हैं। दादी ने चंद्रा को लक्ष्मी के साथ भेजा। गुरु तारा से कहते हैं कि उसने सबके सामने अपनी बहन का अपमान किया है। ध्रुव गुरु से कहता है कि उसने तारा को चंद्रा से मुलाकात की व्यवस्था करने के लिए कहा था और उन्हें चंद्रा और तारा को दोष नहीं देना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि नई पीढ़ी ने संस्कृति और रीति रिवाजों को बर्बाद कर दिया है। पंडित जी तारा से कहते हैं कि वह एक अशुभ लड़की है और वह चंद्रा को भी दोषी मानते हैं। ध्रुव सभी को बताता है कि वह चंद्रा से मिलना चाहता है। पंडित जी मास्टर से कहते हैं कि वह विवाह पूरा करने के लिए मांडव में नहीं बैठेंगे। मास्टर जी और दादी पंडित जी से विनती करते हैं लेकिन वह चले जाते हैं। ध्रुव तारा से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे रोक देती है। चिराग ध्रुव को लेने आता है। गिरिराज ध्रुव से कहता है कि उसने संस्कृति को बर्बाद कर दिया है। गिरिराज ध्रुव से कहता है कि उसकी वजह से उसे अपमान मिल रहा है। ध्रुव गिरिराज से कहता है कि सभी को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तिलक ध्रुव से कहता है कि उसकी वजह से हर कोई उसके पिता पर उंगली उठा रहा है और यहाँ तक कि पंडित जी ने भी विवाह में बैठने से मना कर दिया है। गिरिराज ध्रुव से कहता है कि वह शादी रद्द कर रहा है और चंद्रा अविवाहित रहेगी। दादी तारा को ताना मारने लगती है कि वह चंद्रा से जलती है। गुरु तारा को बताता है कि उसने उसका अपमान किया है और वह उसके पालन पोषण का दोष खुद लेता है। दादी तारा को बताती है कि उसकी वजह से हर कोई चंद्रा को ताना मारेगा। तारा सोचती है कि उसके पिता उसकी वजह से कितना अपमानित महसूस करते हैं। तारा सोचती है कि वह पंडित जी से अनुरोध करेगी। ध्रुव पंडित जी से माफी मांगने आता है और उनसे शादी रद्द न करने के लिए कहता है। तारा भी पंडित जी से अनुरोध करने आती है लेकिन पंडित जी उसे अपने कदम रोकने के लिए कहते हैं। तारा पंडित जी से कहती है कि वह जानती है कि उसने पहले क्या किया है। तारा पंडित जी से कहती है कि उसकी बहन को उसकी वजह से परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है जबकि यह उसकी गलती है। तारा और ध्रुव इस मुद्दे को ठीक करने के लिए एक और मौका चाहते हैं। मास्टर गिरिराज के पास समस्या को ठीक करने के लिए एक और मौका देने के लिए कहते हैं। मास्टर जी गिरिराज से अपनी बेटी को अपमान से बचाने के लिए कहते हैं। पंडित जी ध्रुव तारा से कहते हैं कि वे शुद्धिकरण के लिए तैयार हैं और इसके लिए वे उनके हाथ पर दिया देते हैं। पंडित जी वादा करते हैं कि उसके बाद वे विवाह संपन्न कराएंगे। तारा ध्रुव से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। ध्रुव तारा से कहता है कि वह अपने प्यार के लिए ऐसा कर रहा है और तारा ध्रुव से कहती है कि वह अपनी बहन के लिए ऐसा कर रही है। पंडित जी शुद्धिकरण पूरा करते हैं और वे उनसे कहते हैं कि वे विवाह संपन्न कराएंगे। ध्रुव और तारा एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। तारा ने एक और वादा किया है कि वह ध्रुव के बारे में कुछ नहीं सोचेगी लेकिन तारा को ध्रुव अपने आसपास दिखाई देता है। तारा ध्रुव के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का फैसला करती है। पंडित जी गिरिराज को बताते हैं कि शुद्धिकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और अब वह विवाह में बैठ सकता है। मास्टर जी गिरिराज और पंडित जी को धन्यवाद देते हैं। मास्टर तारा को बताता है कि वह बहुत खुश है कि उसने सफलतापूर्वक शुद्धिकरण प्रक्रिया पारित कर ली है। चंद्रा को लगता है कि तारा ने उसके लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है लेकिन वह दृढ़ निश्चयी है कि वह केवल पृथ्वी से ही शादी करेगी। तारा ने मास्टर से वादा किया कि वह अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती है। अपकमिंग ध्रुव और तारा विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं लेकिन ध्रुव को पता चलता है कि चंद्रा उसकी सितारा नहीं है।